दिस वन। फिर इस तरीके से थोड़ा सा टैबिंग करना है स्लोली, ताकि वो अच्छा फील करे जो कस्टमर है हमारा। ये 8 बनाना है यहाँ पर, तो जो रिंकल्स होते हैं उसके लिए ये मसाज बहुत अच्छा है। आंखों के साइड में जो झुर्रियां होती है उसके लिए ये मसाज है। तो 8 की तरह हमको इसको बनाना है, तो ये झुर्रियों के लिए भी मसाज हो जाता है। फिर ये रिलैक्सिंग मसाज है, ये आईब्रो को हमको इस तरीके से करना है। दिस इज ऑल्सो रिलैक्सिंग मसाज। ये फिर हमको ये 8 पूरा 8 बनाना है दोनों आंखों के दरमियान, इस तरीके से। उसके बाद हम आते हैं फॉरहेड पे। फॉरहेड के ऊपर भी बहुत से लोगों को लाइंस होती है, तो उसको हमको ये मसाज से हटाना है। इस तरीके से हमको मसाज देना है फॉरहेड पे, इस तरीके से हमको उसको हटा देना है। ये भी 8 की तरह बनाना है। जितना मसाज दोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो ये टैबिंग हुआ, ये हुआ। इसके बाद हम आते हैं चिक्स पे, गालों पे। तो गालों को इस तरीके से हमको मसाज देना है। सारे स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दिस वन। उसके बाद बहुत से लोग पार्लर्स वगैरह में मशीन यूज करते हैं वाइब्रेशन के लिए, लेकिन मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर अगर मशीन से ही करना है, तो जैसे हमको शहनाज हुसैन के इसमें कोर्स में सिखाया गया था, मशीन को हाथ पे रख के वाइब्रेशन दो। लेकिन यहाँ हम लोग को मशीन की जरूरत नहीं है, हम हाथ के जरिए भी वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो जब कस्टमर्स को हम करते हैं तो वो फील करते हैं कि हमारे हाथ में मशीन है। जब मैं ये करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरे हाथ में मशीन है और मशीन से करी। वाइब्रेशन से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो सारी जो हम स्ट्रोक्स करते हैं वो हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं। फिर ये चिन मसाज है, इस तरीके से हमको चिन पे करना है। और ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसको हम प्रेस करते हैं तो इस रिलेटेड विथ आवर हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है। एंड यू फील बेटर, अच्छा फील करोगे जब इसको हम प्रेस करेंगे। यू फील गुड। दिस वन। दिस ये इस तरीके से करके यहाँ आके हमको स्लोली प्रेस करना है। ये भी प्रेशर पॉइंट है, इसको हमको आके इस तरीके से यहाँ प्रेस करना है। ठीक है। फिर ये जो डबल चिन निकलती है, डबल चिन जो आती है गर्दन पे, उसके लिए हमको ये मसाज देना है। इट्स गुड फॉर डबल चिन, इस तरीके से। फिर ये वाला मसाज हमारे नेक के लिए है। नेक पे झुर्री आती है, लूज हो जाती है, सैग हो जाती है, लटक जाती है, उसके लिए हमको ये वाला मसाज देना है। और ये वाला मसाज हमको ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग इस पे मसाज नहीं करते हैं, और ये मसाज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो शुरू हो जाता है। और जो वेन्स हमारी जैम हो जाती है, तो वेन्स को जब हम ये मसाज देते हैं तो वेन्स हमारी खुल जाती है। और ये इज़ गुड फॉर स्किन के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। जब हम बालों का मसाज दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको कैसे करना है। लेकिन जब हम फेस मसाज, फेशियल दे रहे हैं, तो फेशियल में इस तरीके से हमको करना है। ये वाला मसाज देना है इस तरीके से। ये भी 8 मसाज। फिर ये वाला इस तरीके से यहाँ पर। और मसाज को हमको बैक में भी करना है, ऑयल लेके इस तरीके से बैक मसाज देना है, ताकि जिसको हम फेशियल दे रहे हो रिलैक्स फील करे। पीछे की जो बोन होती है उसको हमको इस तरीके से मसाज करना है। ये अभी हम तरीका दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से हमको करना है ताकि वो अच्छा फील करे। इसके बाद हमको स्टीम करना है। ये हुआ हमारा मसाज, ये वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेशन हुआ। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, हमको इसको भी प्रेस करना है। दिस वन। ये प्रेशर पॉइंट्स है, इसको भी हमको प्रेस करना है। दिस आफ्टर मसाज, आफ्टर फेशियल अगर हम ये प्रेशर पॉइंट्स को मसाज करते हैं तो अच्छा फील करता है कस्टमर, और ये हमारे लिए भी काफी अच्छा है।
ये हुआ हमारा मसाज। इसके बाद हम स्टीम देंगे। कॉटन लेना है, कॉटन पे हमको रोज वाटर डालना है। रोज वाटर को हमको आंखों पे रखना है ताकि स्टीम आंखों के अंदर नहीं जाए और आंखों को हार्म नहीं करे, क्योंकि आंखों की स्किन हमारी ज्यादा डेलिकेट होती है। इस तरीके से रख के फिर हम स्टीम ऑन किए हैं, स्टीम दे रहे हैं उसके फेस पे। हबीबती टेक स्टीम, ओके। इट्स ओके। 2-3 सेकंड के लिए स्टीम देना है, ज्यादा देर नहीं रखना है। और जरूरी नहीं कि आप लोग ये स्टीमर से दें, होम स्टीमर्स भी होते हैं, उससे भी दे सकते हो। इसके बाद हमको फेस को क्लीन करना है टिश्यू के जरिए। जो मॉइस्चर है, जो पानी है, उसको हमको क्लीन करना है, ठीक है। फिर हमारे पास स्टिक है, उससे हमको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करना है। इस तरीके से हमको उसको निकालना है। ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उसको हमको इस तरीके से नोज से रिमूव करना है, लेकिन बहुत स्लोली करना है, ज्यादा जोर दे के नहीं करना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट है फेस की स्किन हमारे। रैशेज नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी होता है, ठीक इनसाइड, यहाँ पर भी होते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह, उसको भी हमको इस तरीके से रिमूव करना है। बहुत से लोगों को पिंपल्स होती है, तो पिंपल्स को लोग नेल्स से छेड़ते हैं, तो नेल्स में कभी कभी कुछ चीजें जाती है नेल्स के अंदर, तो जब हम करते हैं तो सेप्टिक हो जाता है। तो पिंपल्स के दाग एक को हम छेड़ने जाते हैं तो पूरे हमारे गाल पे, पूरे फेस पे हमारे पिंपल्स के निशान आ जाते हैं। तो बेहतर होगा आप नेल्स की बजाय ये स्टिक इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पिंपल है, पिंपल के ऊपर रख के इसको इस तरीके से प्रेस करें और प्रिक करें। जो अंदर ब्लैक हेड होता है उसको निकालना जरूरी होता है, नहीं तो बड़ा होके ज्यादा बड़ा पिंपल भी हो सकता है। तो उसको इस तरीके से हमको निकालना है अगर पिंपल है तो। और किसी की यहाँ पर फॉरहेड पे भी होता है तो उसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका हुआ हमारा रिमूवर का। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और एक तरीका बताने जा रही हूँ, वो तरीके से भी निकाल सकते हो। आप टिश्यू ले लीजिए, टिश्यू को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये तरीका है फोल्ड करने का। इसको अपनी दोनों उंगली पे इस तरीके से टिश्यू को अपनी उंगलियों पे फोल्ड कर दीजिए। हम स्टीम लेते हैं तो हमारा जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, आपको ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर किया इस तरीके से। और किसी को अगर पिंपल है तो पिंपल के लिए भी स्टिक की जरूरत नहीं है, आप टिश्यू से ऐसे लेके भी उसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर नेल्स लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तरीका है हमारा ब्लैक हेड्स वगैरह निकालने का। इसके बाद अब हम मास्क लगाने जाएंगे, एंड कैसे मास्क बनाना है वो तरीका मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। अब हम मास्क बनाने जा रहे हैं। मास्क के लिए हमको मशरूम पाउडर लेना है 1 स्पून, 1 स्पून, 2 स्पिरुलिना लेना है। अगर किसी का स्किन ज्यादा लूज है और ओल्ड लेडी है या स्किन लूज हो गया है, सैग हो गया है, उनके लिए हमको 5 से 6 स्पिरुलिना लेना है ताकि उसका स्किन ज्यादा टाइट हो जाए। और इसका स्किन कॉम्बिनेशन है इसलिए मैं कोकोजी ले रही हूँ। किसी का स्किन ऑयली अगर है तो हमको ब्लैक कॉफी लेना है। समझ में आया? अभी मैं मास्क बनाने जा रही हूँ। मास्क का तरीका देख लीजिए। मैं कैप्सूल्स के फॉर्म में मेरे पास है मशरूम पाउडर, मशरूम का कैप्सूल्स है RGGL, एंड स्पिरुलिना के भी कैप्सूल्स है। मैं उसी से मास्क बनाने जा रही हूँ। बहुत सी कंट्रीज में हमारा कैप्सूल्स फॉर्म में है और बहुत सी जगह पर पाउडर फॉर्म में है। तो मैं ये मास्क बनाने जा रही हूँ। इनके लिए एक RG एक GL लेना है। ये कैप्सूल्स फॉर्म में है। कैप्सूल्स फॉर्म में भी हमारे पास इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कैप्सूल्स फॉर्म में है। जो मशरूम पाउडर है उसी का RGGL ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में है। और जो मशरूम की कैंडीज हमारे पास दुबई में है उसी की हमारे पास ये स्पिरुलिना कैप्सूल्स है। और एक RG एक GL। इसको सबको मिक्स करना है अच्छे से। और उसके बाद इसके लिए मैं कोकोजी ले रही हूँ। तो कोकोजी का हमारा जो सैशे है उसको हमको लेना है 1 स्पून कोकोजी, 1 स्पून कोकोजी लेना है। वन स्पून कोकोजी लेना है। और हमको मिक्स करना है मोरंजी जूस। बॉटल को अच्छे से शेक करना है और उसको 2 स्पून ऑफ मोरंजी जूस इसमें मिक्स करना है। स्पून का साइज यही होना चाहिए, आइसक्रीम स्पून, नॉट टी स्पून, ओके। इसको 2 स्पून डालना है हमको।
इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिंगर से मिक्स करना है। हम ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश में ये वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए हमको इसको फिंगर से ही मिक्स करना है। ऐसे पेस्ट होना चाहिए और सब पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसको मिक्स करने के बाद हमको अपने स्किन पे लगाना है। अपवर्ड्स जाना है, ग्रीन एल्गे कहलाता है, तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। और जब आप लोग ब्लैक कॉफी डालोगे ऑयली स्किन के लिए, तो मास्क का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्लैक लगने लग जाता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। रोज वाटर आंखों पे रखना है, इस तरह से स्प्रे करना है कॉटन पे। कॉटन में रोज वाटर डाला है, उसको हम आंखों पे रखेंगे ताकि जिसको हमने फेशियल किया है वो अच्छा फील करे, ठंडक महसूस हो। अगर हमारे पास कॉटन रोज वाटर नहीं है तो ककड़ी तो सबके घर में रहती है, कैकुम्बर, उसके स्लाइस काट के उसको भी आंखों पे आप रख सकते हो, उससे भी आपकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी और अच्छा फील करोगे आप। ये हमारा मास्क हो गया। अभी इसके बाद हम लोग इसको आधा घंटा छोड़ देंगे जब तक वो मास्क ड्राई होता है। उसके बाद हम क्लेंस करेंगे, फिर हमारा एक टोनर और मॉइस्चराइजर बचता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो आधे घंटे के लिए हम मास्क छोड़ रहे हैं। अभी हम मास्क निकालने जा रहे हैं, आधा घंटा खत्म हो गया है। अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं और क्लीन करने के बाद आप फिर रिजल्ट देख सकते हो कि कितना ग्लो आया है इनके फेस पे। पानी स्प्रे करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा लूज हो जाए। फिर हमको स्पंज लेना है, स्पंज के जरिए इसको क्लीन करना है। अभी हमने मास्क क्लीन कर दिया। क्लींस के बाद आप देख रहे हैं इसका कितना फेस पे ग्लो आया है। बिफोर और आफ्टर तस्वीरें हमारे पास दोनों भी है मौजूद। और आफ्टर क्लेंस, आफ्टर मास्क के बाद आधा घंटा मास्क छोड़ने के बाद हमने मास्क को क्लीन किया है, उसके बाद इसका फेस इतना ग्लो कर रहा है आफ्टर मास्क। अब हम इसको, अपने पास 3 चीजें थी, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। क्लेंजर हमने पहले इस्तेमाल किया था, अब हम टोनर इस्तेमाल करें ताकि इसका स्किन टोन करे और ग्लो करे। तो थोड़ा सा पानी, जब हम कोई भी चीज अपने फेस पे या बालों में लगाते हैं तो कॉटन पे हमको पानी लेना जरूरी है। अगर कॉटन पे पानी नहीं लेंगे, विदाउट पानी हम अगर डालते हैं इस पे और लगाते हैं तो कॉटन में रह जाएगा, टोनर है या ऑयल है जो भी है। तो हमको थोड़ा सा उसको स्प्रे करके गीला करना जरूरी है कॉटन को। और उसके ऊपर हमारा जो टोनर है, गेनोजी स्किन केयर का टोनर है, उसको हमको लेना है 2 से 3 ड्रॉप। उसको फेस पे लाके इस तरीके से हमको लगाना है ताकि टोन हो जाए स्किन और स्किन को टॉनिक मिले। ये स्किन टॉनिक है, इसको इस तरीके से हमको लगाना है। नेक को भी नहीं छोड़ना है, नेक पे भी लगाना है। थोड़ा हाथ पे कॉटन को दबा के इस तरीके से हाथ पे लेके हमको पूरे चेहरे पे हमको इस तरीके से मसाज देना है ताकि वो पूरे चेहरे पे फैल जाए, अच्छे से अंदर तक जाके काम करे। ठीक है, ये हुआ हमारा टोनर। अब मॉइस्चराइजर, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाने जा रहे हैं। मॉइस्चराइजर को हमको लेना है 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप इस तरीके से लेना है और पूरे चेहरे पे हमको इसको लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, ये हमारा लास्ट स्टेप था। मॉइस्चराइजर के बाद इसका चेहरा आप देख रहे हैं कितना ग्लो कर रहा है। और इसमें मैंने क्लेंजर पहले अप्लाई किया था, फिर टोनर एंड मॉइस्चराइजर। अब हम दिखाने जाएंगे आपको कैसे हमारा क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर एवरीडे यूज करना है। ये तो हुआ फेशियल का स्टेप्स। इसके बाद हमको क्लेंजर, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको जरूरी है कि क्लेंज से क्लेंजर करें फेस को। उसको 5-10 मिनट आप छोड़ सकते हैं अपने फेस पे। उसके बाद वॉश करके टोनर लगा दे, जैसे मैंने कॉटन में लेके टोनर लगाने का बताया उस तरीके से हमको टोनर को लगाना है। और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर लगा के आप बाहर भी जा सकते हो, कोई हार्म नहीं। सन ब्लॉक भी कहलाता है, ये सन ब्लॉक भी है, तो आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा सन में। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एवरीडे। सुबह में भी हम यूज कर सकते हैं और रात को भी हम यही मेथड यूज कर सकते हैं। 10-12 दिन के बाद आप अपनी स्किन देखना
कितनी ग्लो कर रही है। और अब लोग पूछेंगे कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि वाकई इसका प्राइस बहुत है, 280 दिरहम्स, एंड इंडिया में 3400 का है। लोगों को लगता है ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन आज जो मैंने फेशियल बताया आपको, इसका दिरहम्स में अगर हम काउंट करने जाएं तो 11 दिरहम में हमको पूरा फेशियल पड़ता है। और अगर रुपीज में हम देखने जाएंगे तो हमको ये फेशियल पड़ता है 50 to 60 रुपीज में। और डॉलर्स में अगर देखने जाएंगे तो हमको ये फेशियल पड़ता है $7 में। हिब्बा, आफ्टर फेशियल व्हाट यू फील? सी योर फेस इन मिरर। What? Oh my God! Thank you, Rashi. Thank you. Really, Welcome. after this, wow, it's glowing, right? Yeah. I feel it's glowing more than before, Mhm. and I And you think I use have, this, yeah. yeah, I have to use it every day. Wow, it's amazing. But thank you so much. Welcome, Thank Hibba. you, Welcome, Rashi. welcome. Thank you. And use the products. It is very good. Yeah, I There is have no used. side effects also. Yeah. That is the most important thing in your product. That there is no side effect and give you this result from the first Same time, yeah. Yeah, in the same time, from the first time you can see the result and you can feel it. It's like a baby. You can Yeah, see. yeah, Yeah, that is. thank you so And much. we do our facial in parlors. After 2-3 days, the result is coming. Yeah. But this facial, same time you feel the Yeah, result. that is the there most is, there important is, thing yeah. in your product. I'm so Okay. glad for you and for Okay, thank you, your Hibba. product to Thank you. make You give something me like time. that. Thank Thank so you much. very much. अभी हम जा रहे हैं फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए। फॉलिंग हेयर, जिनके बाल गिरते हैं, वो गिरने से कैसे हमको थामना है और कैसे नए हेयर ग्रोथ होंगे, उसके बारे